अब एक और पैटर्न हम कंसिडर कर रहे थे, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 1। फिर से वहीं से स्टार्ट है। अब एक ज़ीरो इंट्रोड्यूस की तो यहाँ पे एक एक ज़ीरो। अब थोड़ा सा चेंज है, अब यहाँ पे तो बीच में ज़ीरो कर रहे थे, अब ये ज़ीरो हटा हटा के कर रहे हैं, थोड़े नंबर्स चेंज हो गए। पहले दूसरे को देखकर आप ये नहीं कहोगे कि सेम है, अब कुछ अलग चेंज है। पहले वो क्या कर रहे हैं, 1 2 लिए तो आपकी काउंटिंग 2 तक गई, पहले 1 2 फिर बैक चली गई 1। अब आपकी एक ज़ीरो आई तो इन्होंने बीच में ज़ीरो ज़ीरो लगा दिया। अब आपके 3 1 हो गई, देखो 1 1 1, ठीक है। अभी तक आपके 2 1 चल रहे थे, आपकी काउंटिंग 2 तक चल रही थी। अब आपकी काउंटिंग किस कहाँ तक जाएगी, 3 1 आ गए तो 3 तक जा रही है, 1 2 3, और बीच में ज़ीरोज़ कितनी है, एक, तो यहाँ ज़ीरो, फिर रिवर्स काउंटिंग होगी, 1 0 2 0 3 0, फिर रिवर्स काउंटिंग, जैसे 2 के बाद वापस 1 आया था, फिर 2 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेटा इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर आपको अपनी मेंटल एबिलिटी यूज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपके 4 1 है, 1 2 3 4, तो आपकी 1 के हिसाब से काउंटिंग चल रही है, देखो 1 2 3 2 1, पहले जाती है वहाँ तक, जितने 1 है वहाँ तक काउंटिंग जाती है, 1 2 3, फिर बैक हो जाती है 2 1, और बीच में जितनी ज़ीरोज़ हैं उतनी आती हैं, एक एक ज़ीरो है तो एक एक ज़ीरो आएगी। अब यहाँ 4 1 हो गए तो आपकी काउंटिंग भी 4 4 तक जाएगी, तो 1 0 2 0, एक एक ज़ीरो लगेगी ना, एक एक ज़ीरो है, तो 1 0 2 0 3 0 4 0, अब बैक काउंटिंग शुरू होएगी। 4 तक थे आपके 4 1 थे तो 4 तक काउंटिंग हो गई, अब बैक 4 के बाद वापस 3 0 2 0 1, लास्ट में ज़ीरो नहीं है। आपको पता ही है कि 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, लास्ट में ज़ीरो नहीं आएगी, ठीक है। लास्ट डिजिट के स्क्वायर से हमें पता चल जाता है। अब ऐसे ही देखो कितने 1 है, 1 2 3 4 5, अब इसमें आपको राइट साइड गिवन है और लेफ़्ट बतानी है, तो आपकी काउंटिंग कहाँ तक जा रही है, 5 तक, इसका मतलब आपके 5 टाइम्स 1 आएंगे। तो आपने पहले लिखा 1 0 एक हो गया, फिर 1 0 2 हो गए, फिर 1 0 3 हो गए, 1 0 4 हो गए, 1 2 3 4, एक और आएगा 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं। थोड़ी मैंने आपको हेल्प की है, बट इसमें आपको मेंटल एबिलिटी अपनी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि पैटर्न क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते जाएंगे। बट ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, ये जस्ट आपके कंपटीशन लेवल के होते हैं, थोड़ा सा आपका इससे दिमाग चलता है, ऑब्जर्विंग पावर बढ़ती है, ठीक है। अब आप अगले फिर पे आ जाओ। 6 क्वेश्चन में भी आपका पैटर्न ही है, जैसे 6 क्वेश्चन में आपका है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर। अगर आप इसको देखो, अब यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 6 आ गया, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप भी देखो, ये 1 जो तीसरा नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो हमें समझ आ गया ये तीसरा नंबर कहाँ से आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। और जो राइट साइड पे नंबर है वो इससे एक एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर, 6 है तो 7 का स्क्वायर, 12 है तो 13 का स्क्वायर। तो अब आपके फिल इन दी ब्लैंक्स शुरू हैं, ठीक है। आपको एक और गिवन है 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 5 ज़ा 20 का स्क्वायर होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर है, तो 4 5 ज़ा 20 स्क्वायर। तो इधर वाला क्या है, एक ज़्यादा है। अब ऐसे ही यहाँ पे 5 है, यहाँ 30 है, बीच वाला गायब है, तो 30 कैसे आएगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से, तो यहाँ आएगा 6, और राइट साइड में आएगा इससे एक ज़्यादा 31 का स्क्वायर। अब इसमें आपको दो डैश गिवन है, ठीक है। तो 6 7, थर्ड नंबर गायब है, थर्ड नंबर कैसे आता है, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करके, तो 6 7 ज़ार 42, तो 42 आ गया। अब राइट साइड वाला कैसे आता है, इसमें एक ऐड करके 42 का स्क्वायर 40, एक ऐड कर दो 43 का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि हम बहुत इजी टॉपिक है, अब है बिना ऐड करे हमने सम बताना है कि क्या है, हमने इन्हें, ये नंबर्स हैं, हमने बताना है इनको ऐड करके क्या आता है, और सम बताना है इसका, वो भी बिना ऐड करे, बहुत इजी है। अब ये कितने नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं और कंटिन्यूस होंगे, यानी 1 के बाद इवन स्किप किए होंगे, और 1 के बाद अगला ओड है 3, 3 के बाद अगला ओड है 5, 5 के बाद अगला ओड है 7, 7 के बाद अगला ओड है 9। तो कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर होगा, यानी 25,
इनको ऐड करके 25 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। ठीक है, तो आपने बिना ऐड करे ही आंसर बता दिया। कैसे बताया? आपने देखा कितने ओड हैं, 1 2 3 4 5 ओड नंबर्स हैं, तो ये 5 का स्क्वायर होगा, 5 स्क्वायर यानी 25। अब यहाँ पे भी देखो आप कितने ओड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑड नंबर है, तो 10 का स्क्वायर करो 100, तो इनका टोटल आएगा 100। ठीक है, तो बिना ऐड करे ही हमने बता दिया 100। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। आपने 49 को ऑड नंबर्स का सम लिखना है। अब 49 होता है 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 ऑड नंबर्स का सम लिखना है, तो आपने 7 ऑड लिखने हैं। और ऑड स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। 1 से ही स्टार्ट करना है, ये नहीं आप अपनी मर्जी से 3 5 से स्टार्ट कर दें। तो 1 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्लस सम कर रहे हो ना, आप सम कर रहे हो 7 ऑड नंबर्स का, ऑर्डर में लोगे, कोई भी ऑड नंबर स्किप नहीं करोगे। जैसे 1 के बाद 5 नहीं लिखना है, बीच में एक और ऑड नंबर है 3, तो सारे लिखने हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, कहाँ तक लिखने हैं? 7 ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर्स हो गए, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है ना, तो इसलिए 7 ऑड नंबर्स आएंगे। जैसे यहाँ पर 10 ऑड नंबर्स थे, तो 10 का स्क्वायर था इनका टोटल। ठीक है, तो अब हमने उल्टा कर रहे हैं। पहले हमें क्या था, हमें इसका टोटल करके बताना था। ठीक है, अब हमें नंबर दिया हुआ है और हमने ऐसे लिखना है, तो हम नंबर देख लेंगे कितना कितना नंबर है। जैसे 49 है, तो वो 7 का स्क्वायर है, तो 7 ऑड नंबर्स का सम लिखें। ठीक है, अब उन्होंने वैसे यहाँ पर आपको ये भी ना भी पता हो कि ये 7 का स्क्वायर है, तब भी उन्होंने बताया हुआ है कि 7 ऑड नंबर लेने हैं। अब ऐसे ही बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि 121 को लिख के दिखाओ। कैसे लिख के दिखाओ? सम ऑफ 11 ओड नंबर्स। तो आपने 11 ऑड नंबर्स लेने हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से। और कब तक चलना है? जब तक आपके 11 नहीं हो जाते ओड नंबर्स। तो आप काउंटिंग लिखनी शुरू कर दो। 1 इवन स्किप करते जाओ, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, सबके बीच में प्लस सम के। अब आप चेक करो कितने हैं, 11 करने थे आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप काउंट करते हुए लिखेंगे कि कहाँ तक जाना है आप। ठीक है,